एक बार की बात है, भीमा नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी सरोजनी के साथ रहता था, जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। भीमा की पत्नी उसको हमेशा ताने मारती थी क्योंकि भीमा गरीब था और वो अपनी पत्नी की हर फरमाइश पूरी नहीं कर सकता था। एक दिन भीमा सो रहा था, तभी उसकी पत्नी सरोजनी आकर बोली, अजी उठो, जब देखो तब सोते ही रहते हो। भीमा काफी थका हुआ था, जिसकी वजह से आज सुबह उसकी आंखें खुलने में उसको देर हो गई। भीमा उठकर बोला, क्या हो गया? क्यों तुम सुबह सुबह ऐसे चिल्ला रही हो? ये सुन सरोजनी बोली, अच्छा मैं चिल्ला रही हूँ? तुम खुद तो यहाँ फैल कर आराम से सो रहे हो और यहाँ मैं सुबह से सारे कामों में लगी हुई हूँ। भीमा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और वो उसकी बातों का कभी बुरा भी नहीं मानता था। उसने सरोजनी से कहा, अच्छा चलो छोड़ो, मुझे काम पर जाना है। कुछ देर के बाद भीमा अपने काम पर जाने के लिए घर से निकल गया। सरोजनी अपना घर का काम करने लगी। तभी सरोजनी की पड़ोसन उसके पास आई। सरोजनी भाभी आप कहाँ हो? सरोजनी अपनी पड़ोसन गीता की आवाज सुनकर उसके पास आई और बोली, अरे गीता तुम? गीता ने सरोजनी से कहा, क्या भाभी आप मुझे यहीं खड़ी रखोगी क्या? अंदर तो बुलाओ। ये सुन सरोजनी बोली, अरे नहीं गीता, आओ ना यहाँ बैठो। गीता और सरोजनी बैठकर बातें करने लगी। गीता ने कहा, अरे भाभी ये लीजिए मिठाई। ये बोल गीता ने एक मिठाई का डिब्बा सरोजनी के हाथ में रख दिया। सरोजनी ने गीता से कहा, मिठाई? लेकिन मिठाई किस खुशी में? गीता ने कहा, भाभी हमने नया घर खरीदा है और इसीलिए मैं आपका मुंह मीठा करवाने यहाँ आई थी। सरोजनी ने गीता को बधाई दी। गीता ने सरोजनी से कहा, वैसे भाभी घर तो आपका भी अब काफी पुराना हो गया है, आप भी नया घर क्यों नहीं लेती? ताकि इस बात को सुनकर सरोजनी काफी उदास हो गई। उसने गीता से कहा, गीता हमारी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम नया घर खरीद सकें, लेकिन हाँ हम घर की मरम्मत करवाने की सोच रहे हैं। कुछ देर के बाद गीता वहाँ से चली गई, लेकिन सरोजनी के मन में अब ये बात बैठ चुकी थी कि उसको घर की मरम्मत करवानी है। सरोजनी ने अपने जमा किए हुए कुछ पैसों को देखा। अरे नहीं, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, इनसे पूरा घर तो क्या घर का हिस्सा भी सुधर नहीं सकता। ये सब सोचकर सरोजनी का मन काफी उदास हो गया। शाम का समय भीमा थका हारा काम से घर आया। उसने जब देखा तो सरोजनी काफी उदास होकर बैठी थी। भीमा ने उसके पास आकर कहा, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? सरोजनी ने भीमा की बात का जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से उठकर चली गई। कुछ देर बाद भीमा ने दोबारा अपनी पत्नी से सवाल किया तो सरोजनी ने कहा, क्या आप कुछ पैसों का इंतजाम कर सकते हैं? इस पर भीमा ने अपनी पत्नी से कहा, पैसों का इंतजाम? लेकिन क्यों? भीमा के पूछने पर सरोजनी ने उसको सारी बातें बताई। सब सुनकर भीमा भी सोचने लगा कि वाकई घर को अब मरम्मत की जरूरत तो है। भीमा ने सरोजनी से कहा, तुम चिंता मत करो, कल मैं सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। ये सुनकर सरोजनी काफी खुश हुई। अगली सुबह भीमा अपने सेठ के पास पैसे मांगने के लिए गया। इससे पहले कि भीमा कुछ बोल पाता, उसके सेठ ने कहा, अच्छा हुआ भीमा, तुम ही मेरे पास आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ये सुन भीमा ने सेठ से कहा, जी सेठ जी बताइए। वो भीमा, व्यापार में कुछ समय से काफी घाटा चल रहा है, इसलिए हमने कुछ मजदूरों को काम से निकाल दिया है, उनमें से तुम भी एक हो। सेठ की बात सुनकर भीमा की सारी उम्मीदें टूट गईं। सेठ ने भीमा को उसका हिसाब करने को कहा और फिर कुछ पैसे लेकर भीमा निराश होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। भीमा रास्ते में चलते हुए बहुत परेशान था। उसने अपने आप से कहा, अब क्या होगा? मैं घर जाके सरोजनी से कैसे बोलूँगा कि मुझे काम से निकाल दिया गया है? यही सब सोचते सोचते भीमा चल रहा था कि उसने देखा एक बूढ़ी औरत बेहद गर्मी और धूप में चटाई बेच रही थी, लेकिन कोई भी उससे चटाई नहीं खरीद रहा था। भीमा को ये देखकर उस औरत पर दया आ गई। उसने उसके पास आकर कहा, माँ जी आप यहाँ इतनी धूप में ये सब क्यों बेच रही हैं? इससे तो आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। उस बूढ़ी औरत ने भीमा से कहा, बेटा मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे घर पे मेरे पोता पोती भूखे हैं,
उनका मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। मैंने सोचा था कि अगर कुछ चटाई बिक जाएंगी तो मैं उनके खाने के लिए कुछ ले जा पाऊंगी, लेकिन देखो तो मेरी फूटी किस्मत, सुबह से दोपहर हो गई लेकिन अभी तक एक भी चटाई नहीं बिकी। उन बूढ़ी माँ की बातों को सुनकर भीमा का दिल मोम की तरह पिघल गया और फिर उसने सोचा, मैं तो कहीं भी काम ढूंढ के अपना घर चला सकता हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा माँ जी को इन पैसों की जरूरत है। ये सोचकर भीमा ने अपने पैसे उन बूढ़ी माँ को दे दिए। ये लो माँ जी पैसे। बूढ़ी माँ ने पैसे देखकर भीमा से कहा, नहीं बेटा, मुझे भीख नहीं चाहिए। तुम अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम मेरी चटाई खरीद लो। बूढ़ी माँ की बातों को सुन भीमा ने कहा, अच्छा ठीक है माँ जी, दीजिए एक चटाई मुझे। बूढ़ी माँ ने चटाई भीमा को दी और वो बोली, बेटा तुम बहुत अच्छे और नेक दिल के इंसान हो, लो ये चटाई तुम्हारे लिए। भीमा वो चटाई लेकर घर आ गया। सरोजनी को जब भीमा के काम से निकाले जाने की बात पता चली तो उसको बहुत बुरा लगा। उसने अपने मन में कहा, हे ईश्वर, आप ये सब हमारे साथ ही क्यों करते हैं? हम तो पहले से ही काफी परेशानियों में अपना जीवन जी रहे थे और अब तो हमारा एकमात्र सहारा भी हमसे छिन गया। रात का समय भीमा और सरोजनी सो रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाज कहाँ से आ रही है? उन्होंने जब उठकर देखा तो वो चटाई हवा में उड़ रही थी और उसमें से एक दिव्य रोशनी निकल रही थी। ये देख भीमा और सरोजनी दोनों हैरान हो गए और फिर चटाई से एक आवाज आई, भीमा, सरोजनी, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। आवाज को सुन भीमा बोला, ये आवाज कहाँ से आ रही है? सरोजनी घबराते हुए बोली, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये सुन फिर से उस चटाई से आवाज आई, ये मैं हूँ, तुम्हारी जादुई चटाई। जादुई चटाई? चटाई बोली, हाँ, मैं एक जादुई चटाई हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी सारी परेशानी खत्म करने के लिए आई हूँ। उस जादुई चटाई ने भीमा और सरोजनी से कहा कि वो उन्हें उनकी जरूरत की सभी चीजें दे सकती है, जिसके लिए उन्हें सिर्फ एक मंत्र पढ़ना होगा और वो मंत्र था, जादुई चटाई, जादुई चटाई, दे दे वो चीज जिसकी जरूरत है आई। ये बोलते ही वो चीज जादुई चटाई की मदद से आ जाएगी। ये जानकर भीमा और सरोजनी बहुत खुश हुए। जादुई चटाई ने उन्हें चेतावनी भी दी कि ये चटाई सिर्फ जरूरत की चीजें ही देगी और अगर कभी लालच में आकर इससे कुछ मांगा गया तो ये चटाई गायब हो जाएगी। ये जानकर भीमा और सरोजनी ने वादा किया कि वो कभी लालच नहीं करेंगे और जरूरत की ही चीजें उस चटाई से मांगेंगे। इसके बाद उन दोनों ने चटाई की मदद से अपने घर की मरम्मत करवा ली और जादुई चटाई ने उनकी काफी मदद की, जिसकी वजह से भीमा और सरोजनी का जीवन अच्छे से बीतने लगा और वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।